हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं HPSC HCS एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और भी इससे रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएंगी। इससे पहले मैं आपको UPPCS UPPSC के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, चाहे उसके एग्ज़ाम पैटर्न है, चाहे सिलेबस है, चाहे कैसे आपको तैयारी करनी है, डेली मंथली ईयरली स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप UPPSC से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये है HPSC HCS एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें ना 3 स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल UPPSC UPSC एंड इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि इसमें जो प्रीलिम्स है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। मॉर्निंग शिफ्ट में ये होगा और आफ्टरनून शिफ्ट में ये होता है सेम डे पर। ठीक है, सेम डे पर होता है ये 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। लेकिन जो CSET है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है ये आपका। इसमें आपको फिक्स 33% से मोर लाने होते हैं, यानी कि 33% लाने होते हैं और आपका ये क्लियर हो जाता है। लेकिन जो पेपर 1 है ये मेरिट एग्ज़ाम है और इसमें आपकी जो भी लिस्ट लगती है, कट ऑफ लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपका क्लियर होता है। जैसे कभी कट ऑफ 80 होती है, 90 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्लियर हो पाता है। ये दोनों ही एग्ज़ाम MCQs बेस्ड है, यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना होता, सारे में MCQs बेस्ड होंगे। और इसकी आपकी जो 1/4 है वो आपकी आती है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। कितनी है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद देखिए, मेंस के बारे में हम जानेंगे। तो मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर होते हैं। UPPSC में तो ज़्यादा होते हैं और UPSC में तो और ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें मेंस में 4 पेपर हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये आपका पहले होता है, मेंस का उसके बाद और इंटरव्यू उसके बाद। लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी से स्टार्ट करेंगे, आपको तैयारी पहले मेंस की करनी होती है, या मेंस और प्रीलिम्स दोनों की आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है। मेंस का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसमें प्रीलिम्स का भी बहुत सारा सिलेबस इंक्लूडेड है। ऐसे ही प्रीलिम्स में भी मेंस का बहुत सारा सिलेबस इंक्लूड है। बस ये कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रीलिम्स में आपको MCQs बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मेंस में पेपर 1 जो है वो होता है आपका इंग्लिश का और एस्से का। कौन सा? इंग्लिश का और एस्से का पेपर 1 होता है और ये आपका 100 मार्क का होता है, यानी कि इसमें इंग्लिश और इंग्लिश का ही एस्से आएगा। पेपर 2 में हिंदी होती है और साथ में हिंदी का ही एस्से आता है इसमें, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद पेपर 3 में GS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं ये मैं आपको अभी डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। इसमें नॉर्मल सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इकोनॉमी, लिटरेचर, इन्वेंशंस, रिवर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें GS के पेपर में आएंगी एक ही में। UPSC का तो अलग अलग पेपर दिया होता है GS का, थोड़ा सा UPPSC में भी अलग अलग है, लेकिन इसमें एक ही पेपर है GS का, जिसमें 200 मार्क्स की सारे क्वेश्चंस उसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। पेपर 4 होगा इसमें ऑप्शनल का, आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होगा और ये सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे नेचर में, रिटर्न में। ठीक है, आपको लिख के आपको आने हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे इनके बेस पर। और जो ऑप्शनल है वो बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, आप कोई भी अपनी पसंद का चुन सकते हैं जिसको आप पढ़ पाएँ और जिसका जो मार्क्स है, हाई स्कोरिंग मार्क्स जो चल रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, उसमें आनंद आए। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होता है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी इसकी होती है। ठीक है, ये आपका 800 मार्क्स का है और ये आपका 75 मार्क्स का है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। देखिए, इससे आप DSP चुने जाते हैं, नायब तहसीलदार चुने जाते हैं, या आपके और भी फूड एंड सप्लाई मैनेजर होते हैं, सेफ्टी मैनेजर। तो काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं इसमें, 100, 150, 200 के अराउंड हर साल। और बहुत इजी एग्ज़ाम है, इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी है, लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप रियली उसको निकाल पाएंगे। और इसमें जो एज है वो आपकी मोस्टली DSP के लिए तो आई थिंक 27 साल तक ही है, 18 to 17, 27। लेकिन 42 ईयर्स तक की भी आपको काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप 42 ईयर्स तक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपके नवंबर, दिसंबर आई थिंक या अक्टूबर इस तरीके से निकलते हैं। तो आप ये सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट है या एप्लीकेशन, आप उससे चेक कर सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं? अब हम जानते हैं सिलेबस किसका? GS प्रीलिम्स का, यानी कि प्रीलिम्स का जो आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा ना, ये वाला, ये हम प्रीलिम्स का यहाँ पर सिलेबस जानते हैं। और यही सिलेबस कहीं ना कहीं आपका पेपर 3 जो GS होता है इसमें भी काम आता है। ठीक है, तो पेपर 3 GS और पेपर 1 GS,
इनके जीएस पेपर्स के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्या आता है, वही मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। फर्स्ट इज सिविक्स। सिविक्स इसमें पूछा जाता है, इसमें यानी कि जो आपका नागरिकता, नैतिक शिक्षा, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी पॉलिटी सी आती है इसमें। और इसके बाद इंडियन हिस्ट्री इसमें आती है। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मॉडर्न और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री आती हैं। इनके लिए सोर्सेज क्या हैं वो अब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। जियोग्राफी आती है इसमें, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमी आती है। इंडियन इकोनॉमी आपकी आप पहले एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको किसी एक स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब आप ये आप ना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़िएगा। आर्टिस्ट आते हैं, इनमें कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, क्या आर्ट होती है। लिटरेचर आता है, जनरल साइंस है, इन्वेंशंस क्या हुए हैं, डिस्कवरीज क्या हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। स्पोर्ट्स आता है इसमें, फेमस डेज और डेट्स आती हैं। टूरिज्म है, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, बायोलॉजी, रिवर्स, लेक्स एंड सीज, इंडियन पार्लियामेंट और फेमस प्लेसेस इन इंडिया। ये तो मोस्टली चीज़ें आपको बताऊं, आपको करंट अफेयर से करनी होंगी। किससे? करंट अफेयर से। साथ में आप इन चीज़ों को ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों का कंपाइलेशन करके चलें और साथ के साथ आप ना सेल्फ नोट्स बना लें, तो बहुत ही आसानी से ये क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इसके लिए शंकर आईएएस होती है, प्लस इसमें करंट अफेयर आपको ऐड करना है। ठीक है, ये भी आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये ल्यूसेंट से हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ तो ल्यूसेंट से आप कवर कर लेंगे। अब हम जानते हैं इसके सी सेट के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सी सेट में आता है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपस में अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ गई है और आप उस प्रॉब्लम का निपटारा कैसे करेंगे, लोगों से बातचीत का तरीका क्या है। नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम होता है ना, उससे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है आपका। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आती है, यानी कि जो इंग्लिश का पैसेज दिया होता है और उससे पैसेज को पढ़ के जो आप आंसर्स करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आती है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रहेंशन आता है और जनरल मेंटल एबिलिटी आती है। तो ये आपका सी सेट का सिलेबस है, HPSC SCS का। इसके बाद क्या है इसमें HPSC SCS का मेन सिलेबस है। तो मेंस सिलेबस मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करती हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जिसको सिर्फ प्रीलिम्स का ही जानना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही वीडियो रखी है। मेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो।